पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीतिक तस्वीर और जटिल हो गई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। ओवैसी के ऐलान के बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। इस दौरान ओवैसी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असेंबली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। ओवैसी के ऐलान के बाद विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि इस तरह के गठबंधन से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, जिससे पारंपरिक विपक्षी दलों को नुकसान पहुंच सकता है और बीजेपी हर चुनाव में यही करती है। मुझे बिल्कुल भी इसमें आश्चर्य नहीं लग रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संकट में पाती है, वो ओवैसी जी की पार्टी को स्पीड डायल कर कर उनसे कहती है कि चुनावी मैदान में लड़ लें, और वो लड़ने को तैयार रहते हैं। तो उसी के चलते पहले हुमायूं कबीर का भी जो पार्टी से इस्तीफा हुआ, अगली अलग पार्टी बनाई, उसमें भी सबको पता था कि किस तरीके से बीजेपी का उसमें हाथ है, वो ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। अब उसमें ओवैसी जी भी आ गए हैं, तो टीम, जूनियर टीम, सीनियर टीम लड़ेंगे, फिर भी ममता बनर्जी विजयी होंगे। देखिए, जो सेकुलर फोर्सेस के वोटों का अगर बिखराव हो तो अप्रत्यक्ष रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट में ये कार्य होती है। और ओवैसी जी इसके लिए जाने भी जाते हैं, माने भी जाते हैं, और आरोप भी उन पर लगते हैं। और वो जरूर, हमने कहा कि वो इस प्रकार की चीज़ करते कि वोटों का एक बिखराव कैसे हो उनके, वो ये, तो ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। ये अलग बात है कि जब आपने देखा होगा जहाँ से ये आते हैं वहाँ सभी जगह वो नहीं लड़ते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों में एक अल्पसंख्यक वोटों का कैसे बिखराव हो, ओवैसी जी ये काम बहुत ही निष्ठा से करते हैं। इसलिए मैंने कहा, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के बी टीम इन्हें कहते हैं। हमारा साथ कोई बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी कम्युनल पार्टी, वो एक कम्युनल पार्टी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंसान के साथ हैं, 24/7 सारा साल करते हैं। यहाँ पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसके साथ क्या कर रहा है, ये सब बीजेपी फंडिंग है। हालांकि दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस गठबंधन को शून्य बताया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि बंगाल की जनता ने बीजेपी को अपना विकल्प चुन लिया है। ओवैसी और कबीर के गठबंधनों की कोई हैसियत नहीं है। देखिए, हुमायूं कबीर हो या ओवैसी हो, दरअसल जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में जहर ममता जी ने बोया है, तो कई ऐसे किरदार आपको दिखेंगे जो उस जहर की खेती करने के लिए सामने आएंगे। लेकिन जब एक स्वाभाविक विकल्प है वहाँ, तो फिर ऐसे गठबंधनों की कोई हैसियत नहीं होगी, कोई उनका वजूद इस चुनाव में नहीं रहेगा। साहब की पार्टी है और लड़ने जा रहे हैं, तो कुछ अपना निर्णय करके लड़ने जा रहे होंगे। संगठन का विस्तार करना चाहते हैं और हर जगह उनका संगठन है। ओवैसी साहब लड़ने का मन बनाया है, तो वो लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यक्तित्व तो अपना काम करता है अपने आप को विस्तार करने के लिए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस गठबंधन का असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां वोटों का अंतर कम होता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में यह रणनीति किस पार्टी के पक्ष में जाती है और बंगाल की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि सभी विपक्षी दलों ने सीएम ममता बनर्जी के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का दावा किया है, तो दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने 4 मई टीएमसी गई का नारा दिया है।